कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। और अभी का वीडियो पूरा ज़रूर देखिए ताकि जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ सके और अच्छी चीज़ें पता लग सके। और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को पता लग सके। तो आइए अब चालू करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है इंटीजर्स। ठीक है, नाम क्या है? इंटीजर्स। तो इससे पहले मैं आप लोगों को नंबर लाइन के बारे में और इंट्रोडक्शन इसका दे चुका हूं। एक छोटी सी बात है कि इंटीजर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो। ठीक है, तो ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये जो ट्राई दीज दे रखे हैं पेज नंबर 2 पे, ठीक है, वहां तक आपको मैंने पढ़ा दिया था अच्छे से। तो अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो अब आगे ये कहता है वी हैव डन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था इंटीजर्स का पिछली क्लास में। ठीक है, अच्छी बात है। आगे कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको क्या कह रहा है वो रीड करो। ठीक है जी, कर लेते हैं। तो कहता है ऑन अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन पे। ठीक है, तो नंबर लाइन की बात चल रही है तो चलो एक नंबर लाइन बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो एक नंबर लाइन आपके लिए मैं बना देता हूँ ये। ठीक है, छोटी सी नंबर लाइन, यहाँ 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और इधर -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या कहता है कि ऑन अ नंबर लाइन व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं, ठीक है, मान लो आप इधर खड़े हो, ठीक है, इधर आप खड़े हो, ठीक है, ये रहे आप, ठीक है, सीन भी बना देते हैं और ये मार भी खाया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये बनाया। तो अब इसमें क्या है कि आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, अब क्या कहता है कि अगर आप ऐड करते हो पॉजिटिव इंटीजर को तो आप राइट की तरफ जाओगे। सही बात है। ठीक है, अगर आपने पॉजिटिव को ऐड किया। ठीक है, आगे कहता है ऐड अ नेगेटिव इंटीजर। आप नेगेटिव इंटीजर ऐड करो, आप लेफ्ट की तरफ जाओगे। ठीक है, कैसे? अगर आप 1 पे हो, ठीक है, तो अगर आप ऐड कर रहे हो क्या, मान लो 3 ऐड कर दिया आपने। ठीक है, तो आप किस तरफ गए? 4 की तरफ गए। सही बात है। ठीक है, अब अगर आपने 1 में ऐड किया क्या, मान लो -3 ऐड किया। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 1 - 3। अब बात ये आती है 1 में से 3 गया क्या होता है? -2। तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है? आगे कहता है, हाँ ये रहा, सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करो, 1 - 3 करो। ठीक है, तो -2 पे जाओगे, तो फिर इधर गए। ठीक है, सही बात है, समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है वी मूव टू लेफ्ट। अब आगे कहता है सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करो, 1 - -3 करो, तो क्या बनेगा? 1 + 4। हमें पता है ये माइनस माइनस क्या बन जाते हैं? प्लस। तो 1 + 4 = 5। तो कहाँ जाओगे? उस तरफ को जाओगे। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आया होगा। वी मूव टू द राइट। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ क्या है? स्टेटमेंट्स जो हमें बताने हैं कि सही है या नहीं है। तो इसी बात को हमें अच्छे से समझना है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो ये स्टेटमेंट्स हैं, चाहो तो इसको नोट कर लो, मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, तब हम फिर आगे पढ़ते हैं। तो चलिए चालू करते हैं अब आगे। ठीक है, तो देखो आगे क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। कुछ स्टेटमेंट दे रहा है और पूछ रहा है बताओ सही है या गलत है। ठीक है, कहते हैं करेक्ट दोज विच आर रॉन्ग, और जो गलत है उनको क्या करना है? सही करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहला कहता है व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। जब 2 पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करा जाता है तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आता है। ठीक है, इस तरीके से ये बोल रहा है कि क्या 2 पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं। पहला स्टेटमेंट यही है कि क्या 2 पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो क्या पॉजिटिव इंटीजर ही आता है। तो देखते हैं, अगर पॉजिटिव इंटीजर ले लो कोई सा भी, ठीक है, तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो 7 10 क्या आता है? 17। हाँ सही बात है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा कहता है व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड। ठीक है, कह रहे हैं जब 2 नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हो, ठीक है, तो क्या आता है? वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। 2 नेगेटिव को ऐड करने पे क्या पॉजिटिव आता है? देख लेते हैं। 2 नेगेटिव ले लिए, -4 और -6। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर देते हैं, प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, तो
तो ये हो जाता है प्लस माइनस माइनस, तो ये -4 -6, ठीक है। तो आंसर क्या आया, माइनस का 10। तो क्या ये पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव नहीं आया, नहीं आया तो ये क्या है, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से अब तीसरा देखते हैं। तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तीसरा देखते हैं क्या कहता है। तीसरा कहता है व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर आर एडेड, जब हम एक पॉजिटिव को और एक नेगेटिव को ऐड करते हैं तो हमेशा नेगेटिव ही आता है, ठीक है। एक पॉजिटिव को, ठीक है, एक मान लो पॉजिटिव ले लेते हैं 10, ठीक है, और एक ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, -4 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनको जब ऐड करोगे, ठीक है, तो कर दो ऐड, ठीक है, प्लस कर दिया, तो वी ऑलवेज गेट, ऑलवेज वर्ड लगा दिया कि हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अब इन्हें तो हम प्लस कर रहे हैं, कहाँ आ रहा है नेगेटिव, 10 में से 6 किया, 10 - 4, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इधर, 6 आएगा। तो ये तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो और ये क्या कह रहा है, नेगेटिव आएगा क्या हमेशा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या कहता है। तो कहता है एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज -8 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज 8। अब यहाँ पे एडिटिव इनवर्स आ गया, क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स। तो बात ये आती है एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। तो अच्छे से समझाता हूँ, अच्छे से समझिए कि क्या होता है, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स में ना वर्ड होता है एक आइडेंटिटी, क्या होता है, आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी वर्ड होता है, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। जिसने इसको समझ लिया है ना वो अच्छा बच्चा, ठीक है। तो देखो आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी वर्ड का ये मतलब है मैथमेटिक्स के अंदर कि अगर आपने कोई नंबर यहाँ लिखा है, ठीक है, तो वही नंबर सामने आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड होता है, मान लो कि आप दिखाते हो, फिर सामने वाला क्या करता है, मैच कर लेता है, हाँ ये इसमें भी यही फोटो है और ये सामने वाला भी यही है, तो आमने सामने दोनों मैच हो जाते हैं। तो ऐसे इधर भी होता है कि जब हम बात करते हैं ना आइडेंटिटी की, तो इधर भी ए होता है और इधर भी ए होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी का, ठीक है। ये समझ आया होगा कि इधर भी ए और इधर भी ए। अब आगे की कहानी आराम से समझते हैं, ठीक है। तो आगे की कहानी ये है कि अब देखिए, एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का ये मतलब होता है कि ए में क्या जोड़ूं, ए में क्या जोड़ूं जो क्या आ जाए, ए आ जाए, ठीक है। तो क्या जोड़ूं ए में जो ए आ जाए, तो इधर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा। एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, ठीक है, तो इस केस में ये होगा कि ए में क्या मल्टीप्लाई कर दूं जो क्या आ जाए, ए आ जाए, ए में क्या मल्टीप्लाई कर दूं जो ए आ जाए, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि ए में क्या मल्टीप्लाई कर दूं जो ए आ जाए, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और एडिटिव आइडेंटिटी, ए में क्या जोड़ दूं जो ए आ जाए, ठीक है। अब यहाँ बात क्या आती है कि ए में क्या मल्टीप्लाई करने पे आता है, 1, ठीक है। तो कोई पूछेगा एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं जरा इनवर्स पे। अब किस पे आएंगे, इनवर्स पे। तो हमने अभी क्या देखा, आइडेंटिटी, ठीक है। अब बात आती है इनवर्स की। अब किसकी बात आती है, इनवर्स की। तो अब हमें देखना है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स को हमें देखना है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो देखो हमें पता है आइडेंटिटी में क्या होता है, A = A होता है ना। इनवर्स की जब बात करते हैं ना, तो A = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। मतलब इज इक्वल टू में, इनवर्स के केस में क्या होता है कि इज इक्वल टू में क्या आ जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी पहले तो, ठीक है, कि यहाँ पे क्या था, आइडेंटिटी में A और A = में था, ठीक है। लेकिन इनवर्स में क्या होगा कि ये वाला जो है, मतलब ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है इनवर्स के केस में, वो = में आ जाएगी। अब बात ये एडिटिव पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, एडिटिव। तो ये बोल रहा है कि इसमें क्या प्लस कर दूं, इसमें क्या प्लस कर दूं जो क्या आ जाए, 0 आ जाए। इसमें क्या प्लस करूं जो क्या आ जाए, मेरे पास 0 आ जाए, ठीक है। तो इस केस में क्या बोलेंगे, ए में क्या प्लस करेंगे, माइनस का ए, ठीक है। ए में क्या प्लस करेंगे, माइनस का ए, मतलब इसका साइन बदल देंगे, ठीक है, और हमारे पास 0 आ जाएगा। जैसे 5 + 0 = 5, ठीक है। यहाँ क्या होगा कि हमें पता है 5 प्लस ब्रैकेट में -5 = क्या आएगा, 0,
ठीक है। तो इस तरीके से कि एडिटिव आइडेंटिटी होता है कि ए से ए आ जाए, इनवर्स होता है कि ए से 0 आ जाए, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, वो उसको इनवर्स बोला जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ही आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। अगर आपसे कोई कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है हमारा, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, तो a में क्या मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा होगा a में क्या मल्टीप्लाई कर दूं जो क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है, a में क्या मल्टीप्लाई कर दूं जो 1 आ जाए, तो आप ऐसे बोल सकते हो 1 अपॉन a आएगा, 1 अपॉन a, क्या बोल सकते हो 1 अपॉन a, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। और इसको एक और चीज है कि a रेज टू द पावर -1 भी बोलते हैं, ठीक है, a रेज टू द पावर -1, इस तरीके से, ठीक है। तो 1 अपॉन a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है, क्योंकि हमें यही इसमें मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलेगा, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी। और इसकी बात करें, ठीक है, किसकी, एडिटिव इनवर्स की, तो वो क्या होता है -a, ठीक है, कि अगर हमारे पास a है तो -a, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस इधर अपने बुक पे। तो ये हमसे कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज -8, कह रहा है जो एडिटिव इनवर्स होगा 8 का वो क्या -8 होगा, ठीक है। और आगे कह रहा है क्या एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 होगा, तो हाँ होगा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया ना साइन बदल देते हैं, ठीक है, तो आ जाता है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब जरा आगे देखते हैं, आगे ये क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है फॉर सब्ट्रैक्शन वी ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर। ये मैं आपको आराम से समझाता हूँ जरा, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ये आप नोट कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ अभी। तो चलिए, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है बुक के अंदर, ठीक है, इसका हमें अच्छे से मतलब समझना है, ठीक है। कह रहे हैं फॉर सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाने के लिए, माइनस करने के लिए, ठीक है, 2 नंबर हमारे पास हैं और इन्हें हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि हम प्लस करते हैं, हम क्या करते हैं, प्लस, ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्लस करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए हम प्लस करते हैं। क्या प्लस करते हैं कि ऐड द एडिटिव इनवर्स को, ठीक है, एडिटिव इनवर्स को हम प्लस करते हैं, एडिटिव इनवर्स को किसके, ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड, मतलब हम कि इन दोनों को माइनस करने के लिए, मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम a और b को माइनस करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, a में b का क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स प्लस करते हैं, ठीक है। क्या ये बात सही है, तो हाँ सही तो है, ठीक है, समझ आया होगा, वैसे आपको स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। कह रहे सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम एडिटिव इनवर्स उस इंटीजर का ऐड करते हैं, ठीक है, जो सब्ट्रैक्ट किया गया है किससे, दूसरे इंटीजर से, मतलब a में से b को घटाने के लिए हम a में b का एडिटिव इनवर्स जोड़ते हैं, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। मजा आया होगा, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा होता है क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो मज़ा भी आया होगा। तो बस यही था, एक छोटी सी बात थी कि ये क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये ऐसे आपको समझ में भी आ गया होगा कि अगर आपको कोई कहता है 5 में से माइनस कर दो 4, तो आप क्या करते हो, 5 में प्लस करते हो, कहीं ना कहीं -4, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात तो एक ही है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही बोल रहा है। अगर 1% कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, सही बता देंगे और अच्छे से। चलो अब 6th देखते हैं, अगला स्टेटमेंट। तो अगला स्टेटमेंट कहता है कि 6 -10 + 3 इज इक्वल टू 10 - 3। क्या ये सही है? तो देखो 10 में से 3 क्या आता है, 7 आता है, लेकिन ये तो -10 है, ठीक है, तो -10 + 3 मतलब 3 में से 10 क्या होता है, -7, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है, और इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, 7th पे आ जाते हैं, ठीक है। तो 7th में क्या बोल रहा है, ये कह रहा है 8 + -7, 8 + -7 इज इक्वल टू, अच्छा माइनस में -4 भी है, माइनस में क्या -4, ठीक है, इज इक्वल टू 8 + 7 - 4। क्या ये सही है? ठीक है, इस तरीके से हमसे पूछ रहा है। तो एक बात है, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये तो 8 - 7 होगा, और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यहाँ क्या लिखा है माइनस, तो ये सीधा सीधा क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस माइनस से साइन अगर अलग होते हैं तो माइनस, साइन अगर सेम होते हैं तो
प्लस, है ना। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, लेकिन यहाँ तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस दिया हुआ है, खत्म कहानी, गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, मज़ेदार भी लगी होगी, आगे और भी मज़ा आएगा, ठीक है। चलो अब एक दे रखा है बॉक्स छोटा सा, ठीक है, पेज नंबर 3 पे, ठीक है। तो ये पेज नंबर 3 पे एक बॉक्स है, ट्राई दीज, ठीक है। तो अच्छा इसको ऐसे ही बता देता हूँ, या चलो लिख देता हूँ, ठीक है। आओ देखो, तो इसको मिटाने जा रहा हूँ पूरे को, ठीक है। नोट कर लेना, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि क्या बोल रहा है। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछो, ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। हमें दे रखा है ट्राई दीज, ठीक है। तो करते हैं ट्राई दीज, पेज नंबर 3, ठीक है। देखते हैं क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन है वी हैव डन वेरियस पैटर्न। हमने अपनी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में अलग अलग पैटर्न देखे, तो यहाँ पे भी ये कुछ दे रहा है पैटर्न्स, ठीक है, इन्हें हमें कंप्लीट करना है। तो आओ देखते हैं। तो ए पार्ट देखो क्या बोल रहा है। ए पार्ट बोल रहा है 7 है, फिर 3 है, फिर -1 है, फिर -5 है। तो अगले 3 में क्या आएगा, ठीक है। तो आओ अच्छे से देखते हैं कि क्या आएगा। तो देखते हैं, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, 7 से 3 हो गया, मतलब ये क्या हुआ -4, ठीक है। फिर इससे इस पे गया, ये भी -4, फिर इससे इस पे गया, ये भी -4। तो और आगे जाएंगे तो क्या होगा, फिर से -4 हो जाएगा। तो 5 में से 4 गया, मतलब -5 में से -4 तो -9। फिर इधर और आगे बढ़ेंगे -13, फिर और आगे बढ़ेंगे -17। तो ये तो छोटे छोटे पैटर्न है, ठीक है। अगला वाला देखते हैं क्या हुआ। बी पार्ट में -2, -4, -6, -8, ठीक है। -2 है, फिर -4 है, फिर -6 है, फिर -8 है। हमें पता है नेगेटिव में 2 वैल्यू बढ़े जा रही है, ठीक है। इधर भी 2 बढ़ गई, फिर इधर भी, फिर इधर भी, ठीक है। मतलब वैसे तो घट गई, लेकिन क्या बोलेंगे, बढ़ रही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो चलो इधर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, -10, फिर क्या आएगा -12, फिर क्या आएगा -14, इस तरीके से, ठीक है। तो आसान है, बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में ऐसा है 15, 10, 5 और 0, ठीक है। इस तरीके से 1, 2, 3। तो क्या हो रहा है, इधर 5, 5 कम हो रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -5, -10, -15, ठीक है। बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डी पार्ट। डी पार्ट में कहता है -11, फिर -8, फिर -5 और -2। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो 3 बढ़ रहे हैं एक्चुअली। -11 से -8 हो गया, मतलब 3 बढ़ गया। -5 से -2 हो गया, मतलब 3 बढ़ गया। तो इसमें क्या करेंगे हम, -2 + 3, और ये क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ क्या आ गया, 1। फिर 3 बढ़ा देंगे, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 बढ़ा देंगे, 7 आ जाएगा। इस तरीके से कहानी चलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारा था ट्राई दीज, ठीक है। तो अब अगली क्लास में जिसका आपको इंतजार था वो आ गया, एक्सरसाइज 1.1। बच्चों को एक्सरसाइज बहुत पसंद होती है ना, क्वेश्चंस करने, एक्सरसाइज हो गई, खटाओ, मतलब हटाओ इसको, ठीक है। तो नहीं यार, ये सब पढ़ना जरूरी है, ठीक है। एक एक चीज़ हमको अच्छे से पढ़नी है। तो समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करो, ताकि आपके दोस्तों को भी और दूसरों को भी पता लग सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हम आगे भी ऐसे ही मिलते रहें और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।